हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वाउचर नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वाउचरिंग नंबरिंग को हम इधर ऑटोमेटिक रख सकते हैं या मैनुअल रख सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताऊंगा। सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, कॉन्फ़िगरेशन में आइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिलेगा वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन। एंटर कीजिए तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे ऑप्शंस आते हैं कि किस किस वाउचर का आप चेंज करना चाहते हो या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो सबसे पहले मान लीजिए हम अपनी सेल्स वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं, तो सेल्स वाउचर में जाइए, मेन ऑप्शन में आ जाइए। मेन और मोबाइल, अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो मेन ऑप्शन में आ जाइए। फिर अपने राइट साइड में आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगी, वाउचर नंबरिंग, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। हमें जब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमें वाउचर नंबरिंग कैसे सेट करनी है, तो हम वाउचर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन आते हैं कि ऑटोमेटिक, मैनुअल या नॉट रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जितने भी आपके सेल्स वाउचर है उसको हमेशा ऑटोमेटिक रखिए, क्योंकि इससे एक मेंटेन रहती है सारी वाउचर नंबरिंग और मिस होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो ऑटोमेटिक पे रखिए। यहाँ पर आपको नंबरिंग, रिनंबरिंग फ्रीक्वेंसी का एक ऑप्शन बताया गया, ये हमेशा ईयरली रखिए। इसका मतलब होता है कि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि कब आपका, जैसे आपका ईयर ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर वापस आपका 1 पे चला जाएगा। ये हमारा मेन पार्ट आता है। फिर कि एम्बेडेड ईयर इन वाउचर नंबर, किस जो फाइनेंशियल ईयर है ये आप कैसे देना चाहते हो, या आप प्रीफिक्स में देना चाहते हो या सफिक्स में। प्रीफिक्स होता है कि वाउचर नंबर के स्टार्ट में आप देना चाहते हो, सफिक्स होता है कि वाउचर नंबर के लास्ट में आप देना चाहते हो। मान लीजिए आप प्रीफिक्स वाउचर नंबर के पहले देना चाहते हो, तो प्रीफिक्स हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर जो नीचे है, यहाँ पर सैम्पल वाउचर नंबरिंग जो नीचे आ रहा है, ये हमें दिखाता है कि आपका किस तरीके से आएगा। जैसे आप मेरे माउस से देखोगे कि यहाँ पर ही दिखा रहा है 25-26, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। सेपरेटर हमारा ये है, इसमें ईयर एंड वाउचर नंबर के बीच में सेपरेटर, फिर 1 आ रहा है क्योंकि वह अभी के लिए मेरा वाउचर नंबरिंग स्टार्ट 1 से हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर सफिक्स कर दूँ तो ये 25-26 जो है ये लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका ऑप्शन जो भी है उसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा आपके वाउचर में। तो मान लीजिए मैं ये लास्ट में रखा हूँ, मैंने एज सफिक्स रखा है तो ये हमारा लास्ट में आएगा। फिर हमारा सेपरेटर हम लोग क्या देना चाहते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। हम लोग या तो इसको हाइफन दे सकते हैं या हम इसको बैकस्लैश दे सकते हैं। मान लीजिए मैं हाइफन देता हूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर ये दे रहा है 1-25-26। चूँकि ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 25-26 ऑलरेडी ईयर है, सफिक्स में लास्ट में आ रहा है, फिर 1, ये कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहा है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर बैकस्लैश दीजिए, ताकि जब आप फिर वाउचर सैम्पल में देखेंगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा कि बैकस्लैश के बाद ये 25-26 है। उसके बाद एम्बेडेड फॉर्मेट आपका क्या रखना चाहते हो ईयर का। मैंने वाई अगर आप रख रहे हो तो आपके पास लास्ट 2 डिजिट साल के आ जाएंगे। मान लीजिए 2025 तो आपके पास 25-26 आएगा। एंटर कीजिए तो आपका प्रीफिक्स आप पूछ रहा है कि प्रीफिक्स में आप क्या देना चाहते हो। अगर आप मान लीजिए जो भी आपका फर्म का नाम है या जो भी आप देना चाहते हो, मान लीजिए मैं बिजी देता हूँ, बिजी स्लैश, एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा busy/1/25-26 आ जाएगा। वाउचर नंबर हमेशा स्टार्ट 1 से ही हो जाता है, तो इसको 1 से रखिए, फिर ये खुद ही ऑटोमेटिकली पकड़ता जाएगा। स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, अगर आप कुछ एंडिंग नंबर देना चाहते हो, मान लीजिए आप वाउचर्स बस 1 to 200, 1 to 1000 या 1 to 2000 क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो। जनरली हम इसको नो रखते हैं क्योंकि ये खुद ही जितने भी वाउचर्स हमारे बनेंगे या ऑटोमेटिकली उतने वाउचर्स खुद ही पकड़ता जाएगा। ये कुछ ऑप्शंस हमारे आते हैं, मेंटेन बुक नंबर और फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट। अगर आप न्यूमेरिक पार्ट का लेंथ फिक्स करना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। जनरली हम लोग इसको नो ही रखते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत हार्डली पड़ती है। अगर आप ऑटोमेटिक नहीं रख रहे हो, मैनुअल रख रहे हो, तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पूछते हैं कि वार्निंग ओनली, कि डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट के टाइम आप क्या करना चाहते हो, वार्निंग, डोंट एलो या नो एक्शन। इसको हमेशा डोंट एलो कीजिए क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक ही वाउचर नंबर के 2 सीरीज़ बने। और जनरली मैं यही रिकमेंड आपको करूँगा कि सेल्स वाउचर के टाइम आप वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक ही सेट करें। बैक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ही हर एक ऑप्शन में जाके, हर एक वाउचर में जाके आप वाउचर नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। परचेज़ में भी आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करके मेन वाउचर नंबरिंग। परचेज़ की वाउचर नंबरिंग जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको हमेशा मैनुअल पे ही रखें, क्योंकि जब भी हम मैनुअली इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर आप वाउचर नंबरिंग डोंट एलो रखिए, उससे क्या होगा कि आपका जब भी आपकी कोई परचेज बिल आ रही है, आप डायरेक्ट परचेज चढ़ाने के टाइम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आप वहाँ पर इनवॉइस नंबर वो वाला डाल दीजिए। उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताता जाऊंगा।
ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप वाउचर नंबरिंग कैसे सिलेक्ट कर सकते हो अपने जितनी भी आपकी इनवॉइसेज हैं उनके लिए। अगर आप बिजी के रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हो और भी कोई आपके पास डाउट है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ में बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, आगे और भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी जिससे आपको बिजी समझने और यूज़ करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। थैंक यू सो मच।